दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में। अब ये जो आईपीओ है ये अचानक कल से ही ओपन होने वाला है और आईपीओ है नेचर विंग्स हॉलिडे का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल कैसे हैं और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो ये आईपीओ 3 सितंबर से यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 5 सितंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 74 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 7.03 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये सेमी आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसईमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें क्यूआईबीस का पोर्शन नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। इसमें सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2018 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है और ये कंपनी एक टूर कंपनी है, यानी कि हॉलीडे पैकेज कंपनी ऑफर करती है। तो हिमालयन रेंज के अंदर इंडिया, नेपाल और भूटान से जो भी विजिटर जाते हैं तो कंपनी उनको अलग अलग तरह के टूर पैकेज ऑफर करने का काम करती है। तो कंपनी कॉम्प्रहेंसिव ट्रैवल सॉल्यूशंस ऑफर करती है, यानी कि लैंड, एयर बुकिंग और होटल रिजर्वेशन के अंदर भी कंपनी अपने सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी के वेबसाइट के थ्रू जाकर आप अलग अलग तरह की बुकिंग कर सकते हैं। तो पहले हिमालयन रेंज के अंदर जो विजिटर जाते थे तो कंपनी उनको अपने सर्विसेज ऑफर करती थी, लेकिन अब ये कंपनी इंटरनेशनल डिवीजन के अंदर भी इंटर कर चुकी है, यानी कि कंपनी ग्लोबल डेस्टिनेशन के लिए भी अपने सर्विसेज ऑफर कर रही है। तो 31 मार्च 2024 तक देखें तो इस कंपनी के थ्रू आप 750 से भी ज़्यादा होटल्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हिमालयन रेंज से लेकर इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस भी शामिल है। और 31 मार्च 2024 तक इंडिया की मेजर सिटी से 100 से भी ज़्यादा ट्रैवल एजेंट्स इनके साथ रजिस्टर कर चुके हैं। तो ये जो कंपनी है एक टूर पैकेज ऑफर करने वाली कंपनी है, जो कि हिमालयन रेंज के साथ ही ग्लोबल डेस्टिनेशंस के लिए भी अपने सर्विसेज ऑफर करती है। अब अगर इसके फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है। कंपनी के अगर एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 19 से 20 लाख के अराउंड है, जो कि फाइनेंशियल 23 के अंदर बढ़ के 65 लाख हो जाता है। यानी कि फाइनेंशियल 22 के मुकाबले 23 में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो मोर देन 3 टाइम्स आपको देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 111 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है, यानी कि यहाँ पर भी पिछले साल के मुकाबले देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो अराउंड 2 टाइम्स आपको होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी देखें तो बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है। और अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो यहाँ पर एक चीज़ आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो रिजर्व है वो लगातार आपको डाउन देखने को मिल रहा है। यानी कि फाइनेंशियल 22 में कंपनी के पास जहां 83 लाख का रिजर्व था वो फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो 44 लाख हो चुका है, यानी कि इसका जो रिजर्व है वो पहले के मुकाबले देखें तो आधा हो चुका है। और कंपनी के अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर वैसे तो ज़्यादा कर्ज नहीं है, मात्र 5 लाख का कर्ज देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो इसका भी फाइनेंशियल अच्छा है। सिर्फ कंपनी का रिजर्व लगातार डिक्रीज हुआ है, बाकी के फाइनेंशियल को देखें तो अट्रैक्टिव है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो मात्र 23 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है, नैनो कैप साइज की कंपनी है। इसका आरओई देखें तो 4.10 का है और आरओसी 5.76 का है। तो आरओई और आरओसी दोनों ही अट्रैक्टिव नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03 का है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा नहीं है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, ये 42.13 का है। और पैट मार्जिन को देखें तो पैट मार्जिन आपको ओके देखने को मिल रहा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 14.61 का है। तो कंपनी रीजनेबल प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करने वाली है, तो सबसे पहला यूज हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो इसके ऊपर कंपनी 3.95 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। सेकेंड हो जाता है कि कंपनी मार्केटिंग और बिजनेस प्रमोशंस के ऊपर खर्च करने वाली है, तो इसके ऊपर कंपनी 1.02 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। और जो रेस्ट पोर्शन है यानी कि 0.86 करोड़ का जो पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए खर्च किया जाएगा। इस आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,18,400 रुपये रहने वाला है।
इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 95.8% है और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 67.53% देखने को मिलेगी। आईपीओ के टाइम टेबल को देखें तो आईपीओ 3 सितंबर यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 5 सितंबर को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 6 सितंबर होने वाला है। रिफंड डेट 9 सितंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 9 सितंबर होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 10 सितंबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। नेचर विंग हॉलीडे आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 45 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 72,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 61% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी ओके है। लेकिन ये जो आईपीओ है, आईपीओ काफ़ी छोटा है, मात्र 7 करोड़ का आईपीओ देखने को मिल रहा है। कंपनी को भी देखें तो कंपनी भी नैनो कैप की है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। तो ये कंपनियां इतनी छोटी होती हैं कि इनको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है और आसानी से इसमें डिमांड क्रिएट करवाई जा सकती है, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स और इसके जो एम्प्लॉइज़ हैं तो उनके द्वारा ही मार्केट में डिमांड क्रिएट करवाई जाती है। और जब प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड करता है तो उसको देखकर सभी लोग उसमें अप्लाई करते हैं और जब अप्लाई करते हैं उसके बाद उसके प्रीमियम में या तो आपको डाउन देखने को मिलते हैं या फिर लिस्टिंग आपको फ्लैट देखने को मिलती है। प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड करता है तो उसको देखकर पब्लिक भी आईपीओ में इन्वेस्ट करती है और आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि आईपीओ में देखें तो क्यूआईबीज का भी पोर्शन नहीं है, इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं, तो सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन है, तो आपका रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है। तो इस तरह के आईपीओ को आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसमें लास्ट डे में फाइनल डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि अगर आगे भी प्रीमियम के अंदर तेजी देखने को मिलती है और आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आता है तो एक बार आप अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।